Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the introduction part of exercise 3.2 and questions of the exercise 3.2. आज हम लोग क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड के एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। जो यहाँ का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ शून्य के बारे में बताया गया है, यानी कि शून्य के क्रांति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसमें भी ब्रह्मगुप्त के कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और एक्सरसाइज में बेसिकली देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर होगा। ठीक है, और उसमें इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें देकर रखी हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो एवरीवन ओपन योर बुक। ठीक है, तो सब लोग अपनी बुक ओपन करिए। तो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो एवरीवन ओपन द पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 ओपन करिए। यहाँ का जो हेडिंग देकर रखा है, पहला जो टॉपिक है द रिवोल्यूशन ऑफ शून्य, यानी कि शून्य की क्रांति। व्हेन नथिंग बिकम समथिंग, जब कुछ नहीं कुछ हो गया, यानी कि जब जीरो को आदमी कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन जीरो की खोज होने के बाद जीरो की काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो इसीलिए बोला गया कि व्हेन नथिंग बिकम समथिंग, जब कुछ नहीं कुछ हो गया। ठीक है, तो हम हेडिंग मेंशन करते हैं, फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स को इसके एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, द रिवोल्यूशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ शून्य, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं शून्य की क्रांति, यानी कि शून्य की खोज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर मलेनिया द नंबर लाइन स्टार्टेड एट 1। ये बोल रहे हैं कि हजारों साल पहले जो हमारे पास नंबर लाइन हुआ करती थी वो 1 से स्टार्ट हुआ करती थी। ठीक है, इफ यू हैड 5 एप्पल्स एंड दे गेव ऑल 5 अवे, यू डिड नॉट हैव द नंबर टू रिप्रेजेंट योर स्टेट। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, 5 एप्पल्स है और वो 5 एप्पल्स आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं था। ठीक है, आपके पास क्या है, 5 एप्पल्स है और वो सारे के सारे एप्पल्स यानी कि 5 आपने किसी दूसरे को दे दिया, तो उस स्टेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं था। ठीक है, योर यू सिंपली हैड अ वाइट और अ लैक ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि वहां पे जो उसकी कमी है, यानी कि एप्पल्स की कमी है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। सिविलाइजेशंस लाइक द बेबीलोनियास एंड द मायान्स यूज प्लेस होल्डर सिंबल टू इंडिकेट द एम्प्टी कॉलम इन अ नंबर ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि उस समय के जो लोग थे, बेबीलोनिया और मायंस के लोग थे, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्लेस होल्डर यानी कि डैश का यूज करते थे। वहां पे क्या करते थे, इस तरीके से प्लेस होल्डर या फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे कि यहाँ पे क्या है, जीरो है। ओके, indicate placeholder symbols to indicate the empty column in a number, but they did not treat nothing as a number that you could add, subtract and multiply। वहां पे उस समय के जो लोग थे वहां पे ऐसे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, लेकिन इसका यूज एडिशन के केस में, एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं होता था। ठीक है, ऐड उस समय आप इसे ऐड नहीं कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। राइट, इट वॉज इन द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता दैट द वाइट वॉज फॉर्मली ट्रांसफॉर्म इनटू अ नंबर। ये बोल रहे हैं क्या, 628 सीई में ब्रह्मगुप्त ने इस स्पेस को, यानी कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर एक नंबर को यूज करना स्टार्ट किया, विच ट्रूली ट्रांसफॉर्म द मैथमेटिक्स, जो कि पूरे के पूरे मैथ्स को बदल कर रख दिया। ठीक है, दिस मोन्यूमेंटल लीप वॉज इन अ टर्न इंस्पायर बाय द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। यह बोल रहे हैं कि यह बड़ी छलांग भारतीय फिलोसफर की परंपरा से प्रेरित थी, यानी कि जो यहाँ पे जीरो को इन्होंने ऐड किया वो क्या है, भारतीय, यानी कि भारतीय फिलॉसफी की परंपरा से क्या था, कनेक्टेड था। ओके,
तो इस टोटल पैराग्राफ इन्होंने यही बोला कि पहले के टाइम में यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर नहीं था, उसकी जगह पे हम इस तरीके से प्लेस होल्डर का यूज करते थे। लेकिन उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में उस प्लेस होल्डर का यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने उस प्लेस होल्डर की जगह पे इन्होंने जीरो को यूज करना स्टार्ट किया, जो कि पूरे की पूरी मैथमेटिक्स को बदल कर रख दिया। ठीक, अब आप दूसरे पैराग्राफ को देखिए, फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स, यानी कि बोल रहे हैं कि जो जीरो था वो फिलोसफी से चलकर मैथमेटिक्स में किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, यानी कि बोल रहे हैं कि जो शून्यता का कॉन्सेप्ट है पहले फिलोसफी में था, उसी क्या किया धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। ये बोल रहे हैं कि इन द उपनिषद्स एंड इन द वोस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टार्टिंग वेल बिफोर द 7th century BCE द कॉन्सेप्ट ऑफ द शून्यता। ये बोल रहे हैं क्या उपनिषद और 7वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले बड़े बौद्ध साहित्य में शून्यता का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। यानी कि बोल रहे हैं कि उपनिषद में और बड़े बौद्ध साहित्य में शून्यता का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 44, was a profound state that it was the goal of yoga and meditation। ये बोल रहे हैं कि यानी कि जो जीरो है, जीरो का काफी ज्यादा यूज योगा और मेडिटेशन में भी किया जाता है। शून्यता की जो अवधारणा है योग और ध्यान की प्रथाओं में उत्पन्न होती है। ठीक है, उन्होंने बोले कि प्राचीन ग्रंथों में शून्यता और ध्यान के दौरान मन के सभी उतार चढ़ाव को खत्म करके अपनी पूरे शरीर को यानी कि पूरे सिस्टम को पूर्ण स्थिरता और शांति प्रदान करने के लिए हम शून्यता की तरफ क्या करते थे, बढ़ते थे। इन्होंने बोला कि मेडिटेशन और योगा में भी शून्यता का कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता था, जिसमें हम अपने डेली लाइफ के उतार चढ़ाव को भूलकर पूरे के पूरे बॉडी को यानी कि एक स्थिर और शांति की तरफ उसे ले जाने की कोशिश करते थे। ठीक है, उसी को वहां पे क्या बोला जाता था, शून्यता बोला जाता था। ठीक है, और इसके बाद के जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ इन्होंने बोला द बख्शाली, यानी कि पैराग्राफ नंबर 3.2.2। ठीक है, अब आपको देखना है पैराग्राफ नंबर 3.2.2। ठीक है, इस पैराग्राफ में देखिए, इन्होंने बोले कि द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट एंड द ब्रह्मगुप्त रूल्स। ये बोले कि इस पैराग्राफ में बख्शाली की पांडुलिपि और ब्रह्मगुप्त के रूल्स देकर रखा है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, इन द हिंदू नंबर सिस्टम दैट वी यूज टुडे the physical transition from a blank space to a symbol can be seen in the बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट। ये बोल रहे हैं कि जो अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदू नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, उस ब्लैंक स्पेस को dated to the early century CE, it features the bold dot or बिंदु यूज टू द रिप्रेजेंट जीरो। यानी कि बोल रहे हैं कि जो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट था, यानी कि उस समय के लोग जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड डॉट यानी कि बोल्ड डॉट का यूज करते थे, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बिंदु का यूज करते थे। ठीक है, तो मेरी बात में भी समझ गए होंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि जो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के टाइम के लोग थे, ठीक है, वो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड डॉट या फिर बिंदु का यूज करते थे। ओके, तो इस तरीके से हाउएवर सिंबल जस्ट मार्क अ पेज until it has the rule to the transformation of zero into the fully operations। ये बोल रहे हैं कि वो उस समय केवल एक मार्क हुआ करता था, जिसका हम लोग क्या करते थे, मैथमेटिक्स में कोई यूज नहीं कर सकते थे। यानी कि उस जीरो का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कोई यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में ब्रह्मगुप्त ने इस जो डॉट है, इस डॉट को हटाकर उन्होंने इसके जगह पर जीरो का यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उस डॉट को हटाकर जीरो का यूज करना स्टार्ट किया। into the fully operation number occurred in the work Brahmagupta in his seminal work the Brahmagupta
he explicitly defined the zero as the result of the subtracting a number from itself। यानी कि बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मगुप्त थे इस डॉट को हटाकर जीरो का यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग इसका यूज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में यूज करना चालू कर दिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं अब ब्रह्मगुप्त ने जब इसे जीरो का कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कि इस तरीके का सिंबल यूज करना चालू किया, उसके बाद फिर आपके पास लास्ट वाले पैराग्राफ में ब्रह्मगुप्त के कुछ रूल्स दिए हैं रिलेटेड टू द जीरो। तो यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, यानी कि ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर जीरो। ब्रह्म गुप्ताज रूल फॉर रूल्स फॉर जीरोस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इनको क्या है, ब्रह्मगुप्त के कुछ रूल्स थे जीरोस से रिलेटेड। वो जो रूल्स है कल आपको मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूंगा, बाकी आप बुक से देख लेना। पहला रूल ये कि व्हेन जीरोस इज एडेड टू अ नंबर द नंबर इज रिमेन्स अनचेंज, जो कि आपको पहले से ही पता है। इन्होंने पहले रूल में ये बोला कि अगर आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो यानी कि जो रिजल्ट होगा वही होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये पहला रूल था। when zeros is added to a number, zeros is added to a number, the number remains unchanged, यानी कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। रूल नंबर सेकेंड, when zeros is subtracted from a number the number remains unchanged, अगर किसी नंबर में से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। दिस इज द रूल नंबर सेकेंड। एंड थर्ड रूल देखो आप, थर्ड रूल इज द when any number is multiplied by the zero the result is zero। अगर आपके पास कोई नंबर a है, उसमें अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर द जीरोज बोलते हैं। मे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम थर्ड वाले पैराग्राफ को देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थर्ड वाले पैराग्राफ को भी ऐसे ही देख लो आप। थर्ड पैराग्राफ, दिस इज द 3.3। ठीक है, एंड द पेज नंबर इज 45। इन्होंने बोला कि इंटीजर एक्सपेंडिंग द हॉरिजन। ठीक है, ब्रह्मगुप्त डिड नॉट स्टॉप एट द जीरोस। ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त ने केवल जीरो के की खोज करने के बाद उस पर रुके नहीं, उन्होंने ही रियलाइज दैट if subtraction of a number from itself it can result is zero। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर को उसी के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। that when what would happen if you subtract a large number from a smaller number। ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को 5 है उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आप एक लार्ज नंबर को स्मॉलर से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्या नंबर होगा, तो जो कि मेरे को मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पता है कि इसकी जो रिजल्ट होगा क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 5 इज द लार्जर नंबर। तो 5 - 3 दिस इज द 2, लार्जर नंबर इज द 5, साइन इज द माइनस, तो इसका जो रिजल्ट होगा -2 आएगा। ठीक है, तो टू आंसर द ब्रह्मगुप्ता ग्राउंडेड हिज मैथमेटिक्स इन द रियलिटी ऑफ द कॉमर्स एंड द लाइफ। ये बोल रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने कॉमर्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया। उसके बाद बताया क्या, ही रिकॉग्नाइज द 2 स्टेट, तो 2 स्टेट को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। पहला क्या था, फॉर्च्यून, यानी कि फर्स्ट क्या है, फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून का मतलब क्या है, धना है। ठीक है, धना यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट वेल्थ आर एसेट्स, यानी कि अगर कहीं पे फॉर्च्यून लिखा है इसका मतलब वो धना है, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने फॉर्च्यून वर्ड यूज किया, या फिर आप इसे वेल्थ या फिर एसेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जो डेप्थ है, दूसरा जो नंबर इन्होंने यूज किया, डेप्थ का यूज किया। डेप्थ का मीनिंग ये है, ऋणा है, यानी कि जो निगेटिव नंबर था उसे इन्होंने डेप्थ बोला। ठीक है, उसे हम लिख सकते हैं निगेटिव नंबर। ये क्या है, दिस इज द नेगेटिव नंबर। ये क्या, दिस इज द नेगेटिव नंबर। ओके, तो रिप्रेजेंटिंग द डेप्थ, ये हमारे पास एसेट्स भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एसेट्स भी बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या, डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ है। अब इन्होंने इसी से रिलेटेड नंबर लाइन का भी कॉन्सेप्ट देकर रखा था।
तो इन्होंने बोला कि जो हम लोग पहले से नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जानते हैं, दिस इज द नंबर लाइन, और ये जो पॉइंट है दिस इज द जीरो है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये जीरो है तो दिस इज द +1, दिस इज द +2, दिस इज द +3, दिस इज द प्लस का 4, ठीक है। और ये क्या, दिस नंबर इज द माइनस का 1, दिस इज द माइनस का 2, दिस इज द माइनस का 3, दिस इज द माइनस का 4 है, ये हमारे पास माइनस का 4 है, ओके। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास जीरो है, ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट इज द जीरो। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं। ये हमारे पास शून्य है, ठीक है। और शून्य के राइट में, शून्य के क्या है, राइट में जो नंबर मिलेगा उसे हम फॉर्च्यून्स बोलते हैं, ठीक है, फॉर्च्यून्स बोलते हैं। या फिर आप इसी को धना भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ये हमारे पास क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब के सब कॉन्सेप्ट किसके हैं, ब्रह्मगुप्त के हैं, ओके। और इसी तरीके से जो हमारे पास ये जीरो से है, ठीक है, जीरो की साइड है, जीरो के अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या, निगेटिव इंटीजर्स बताएगा, यानी कि ये हमारे पास है डेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, डेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। डेप्ट का मीनिंग क्या है, ऋणा है, ऋणा, ऋणा का मतलब क्या है, निगेटिव नंबर से, निगेटिव इंटीजर से, ये हमारे पास निगेटिव इंटीजर से, राइट। तो ये आपके पास नंबर लाइन था, यहाँ पे क्या था, जीरो था। जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर बोलो, या फिर फॉर्च्यून्स बोलो, या फिर धना बोलो। लेफ्ट साइड में आप डिप्ट बोलो, या फिर रीना बोलो, या फिर क्या बोलोगे, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट इन्होंने देकर रखा था, इंटीजर से रिलेटेड ब्रह्मगुप्त ने दिया था। एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.3 पॉइंट का 1 देकर रखा है, ठीक है। शॉर्ट में इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, यानी कि टॉपिक क्या है, द अरिथमेटिक ऑफ, अरिथमेटिक ऑफ, द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, ब्रह्मगुप्त गेव द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दीज इंटीजर्स, से बोल रहे हैं कि ये सारे इंटीजर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ इनके रूल्स थे, विच वी स्टिल यूज इटिकली आज रोड देम ओवर द 13 ईयर्स अगो, यानी कि जिसका यूज हम लोग बहुत पुराने टाइम से अभी भी अपने रियल लाइफ मैथमेटिक्स में करते हैं। तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट वाला जो रूल इन्होंने देकर रखा है वो क्या है, जो कि मेरे को पहले से ऑलरेडी पता है, सब यूज करते हैं। अ फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। ये बोल रहे हैं कि अगर एक आपके पास पॉजिटिव नंबर है, मैं फॉर्च्यून नहीं लिख रहा हूं, आप यहां से देख लेना। ये बोल रहे हैं कि जो पहला रूल है, अगर आपके पास कोई फॉर्च्यून है, दूसरा फॉर्च्यून है, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, फॉर्च्यून। 5 का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नंबर है, दिस इज द फॉर्च्यून। 4 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, दिस इज द फॉर्च्यून। 9 क्या आया, पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्च्यून हो जाएगा। जो दूसरा रूल है, सेकंड रूल, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक डेप्ट है, दूसरा जो डेप्ट है -4, अगर आप इसे दोनों को ऐड करोगे तो -9 मिलेगा, जो कि ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है, -5 माइनस। या अगर आप डेप्ट को डेप्ट के साथ ऐड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, डेप्ट मिलेगा। थर्ड वाला जो रूल है, थर्ड रूल, थर्ड रूल, अ फॉर्च्यून माइनस जीरोस इज अ जीरो इज अ फॉर्च्यून। अगर आपके पास फॉर्च्यून है, इसमें से अगर आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्च्यून मिलेगा, ठीक है। अ फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून, अ डिप्ट माइनस जीरो इज अ डिप्ट। ये बोल रहे हैं कि फोर्थ रूल तो नहीं दिया है, इसी में एंड करके लिखा है, ठीक है। यानी कि अ डेप्ट माइनस जीरो, अ डेप्ट है माइनस का 6 है, ये डेप्ट है, इसमें से अगर आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा, डेप्ट मिलेगा। डेप्ट में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा, डेप्ट मिलेगा, ठीक है। फोर्थ रूल, थर्ड नंबर, एंड द फोर्थ रूल इज द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास डेप्ट है, ठीक है, और क्या फॉर्च्यून है, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, डेप्ट आएगा, राइट। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट, यानी कि डेप्ट और फॉर्च्यून का जो प्रोडक्ट है क्या आएगा, डेप्ट आएगा, राइट। एंड लास्ट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज अ फॉर्च्यून। यानी कि बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो डेप्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, 12 आएगा, ठीक है। डेप्ट
डेप्ट इज मल्टीप्लाइड बाय डेप्ट, दिस इज इक्वल टू द 12 होगा, ठीक है। और डेप्ट का मल्टीप्लाई अगर आप डेप्ट से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉसियन मिलेगा। ओके राइट। तो मे बी इंट्रोडक्शन पार्ट